राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोग आज भी छलावा की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं अगर रात में सुनसान रास्ते पर कोई अकेला निकल जाए तो छलावा उसे उसके घर तक कभी नहीं पहुंचने देता। रवि इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। गांव तक पहुंचने के दो रास्ते थे, एक लंबा और दूसरा जंगल से होकर जाने वाला छोटा रास्ता। इतनी रात हो गई है, शॉर्टकट से निकल जाता हूँ, आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही रवि जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे दूर एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह आगे बढ़ता गया। करीब 10 मिनट बाद वह अचानक वहीं खड़ा था, उसी बरगद के पेड़ के सामने। अरे, मैं फिर यहीं कैसे आ गया? रवि ने सोचा शायद गलती से गलत मोड़ ले लिया होगा। इस बार उसने दूसरी दिशा पकड़ ली, लेकिन 15 मिनट बाद वह फिर उसी बरगद के नीचे खड़ा था। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। रात और गहरी होती जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। रवि तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर चलना शुरू किया, वही कदमों की आवाज दोबारा आने लगी, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक दूर उसे एक लालटेन जलती हुई दिखाई एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बेटा, जिस रास्ते की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। आप कौन हैं? मुझे गांव जाना है। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलावा तुम्हें घुमा रहा है, पीछे मुड़कर मत देखना और चाहे कोई भी आवाज दे जवाब मत देना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। रवि डरते डरते आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, रवि बेटा इधर आ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह बस चलता रहा। करीब 10 मिनट बाद उसे दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी और अचानक वह जंगल से बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उस दिन के बाद रवि ने कभी रात में उस जंगल का रास्ता नहीं लिया, और गांव के लोग आज भी कहते हैं अगर रात में कोई रास्ता बार बार वहीं ले आए तो समझ जाना तुम रास्ता नहीं, चलावे के पीछे चल रहे हो।